तो बिहार कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है और ऐसे में सूबे में वैक्सीन की क्या तैयारियां हैं, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। बिल्कुल, तो सूबे में वैक्सीन के तकरीबन 4.90 लाख डोज उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में 45 से ज्यादा उम्र वालों के लिए टीके की करीब 3.89 लाख डोज और 18 से लेकर 44 उम्र वालों की 92,000 डोज उपलब्ध है। बावजूद वैक्सीनेशन का ग्राफ बढ़ नहीं रहा और आलम यह है कि गुरुवार को महज 43,251 लोगों का टीकाकरण हुआ और इसमें 20,246 टीका युवा वर्ग को, जबकि 45 से 59 और 60 से अधिक उम्र वालों को 20,516 टीके दिए गए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने यह दावा किया कि बिहार में कोरोना वैक्सीन की कोई कमी नहीं है और अब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन कुछ जगहों को छोड़ दें तो बिहार के कई इलाकों में 18 से अधिक के लोगों को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। लोग सेंटर पर जाकर वापस लौट रहे हैं और ज्यादातर इलाकों में 18 प्लस के लिए स्लॉट बुक ही नहीं हो रहे। सिर्फ 45 प्लस यानी 45 से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो एक तरफ जहां बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ये दावा करते हैं कि सूबे में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, वैक्सीन की कमी नहीं है तो फिर लोगों को टीकाकरण क्यों नहीं लग रहा? वैक्सीन की कमी नहीं है तो आखिर सेंटर पर टीके की कमी क्यों हो रही है? यह बड़ा सवाल है। तो बता दें कि एक तरफ कोरोना जो है, बिहार जो है वो कोरोना की दूसरी लहर से लड़ रहा है और कहीं हद तक हम ये कह सकते हैं कि धीरे धीरे बिहार और जो बिहार वासी हैं वो कोरोना पर काबू पा रहे हैं, धीरे धीरे ही सही, लेकिन कोरोना से हम जंग जीतते नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जो एकमात्र हथियार है यानी वैक्सीनेशन, अगर उसी को लेकर उसी पर अगर उसी की कमी हो तो ऐसे में हम जंग कैसे जीतेंगे? और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ निर्भय किशोर हमारे सहयोगी गार्डनर अस्पताल से जुड़े हुए हैं। निर्भय, एक तरफ सूबे के स्वास्थ्य मंत्री लगातार ये दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, तो आज भी राजधानी में वैक्सीन नहीं लगी, इसकी क्या वजह हो सकती है? बिल्कुल शर्मिला, आपको बता दूं कि वैक्सीनेशन की जो बात की जाए तो जो दावे किए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, बिल्कुल उस दावों को लेकर के मैं थोड़ा सा आपको एक रिपोर्ट दे दूं। दरअसल 45 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग हैं उनको टीका लग रहा है, लेकिन कई ऐसे सेंटर है और फिलहाल आप देखिएगा कि मैं गार्डिनर अस्पताल में हूं और यहाँ पर खास करके जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं उनको वैक्सीन दिया जा रहा है और इसमें अभी जो है जनरल जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा। अगर टीकों की अगर बात की जाए तो अब तक बिहार में कोविशील्ड और इसके साथ साथ कोवैक्सीन के जो टीके हैं वो उपलब्ध हैं, लेकिन इसके साथ साथ सरकार का ये जो दावा है कि उसके पास अभी फिलहाल 45 साल से जो अधिक उम्र के जो लोग होंगे उनके लिए 3,89,250 डोज पड़े हुए हैं, जो कि जो दावा किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि डोज की कोई कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 18 साल से अधिक के जो उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं दिया जा रहा, लेकिन सरकार ये भी दावा कर रही है कि उनके लिए लगभग 1 लाख, यानी कि सरकार के आंकड़े जो हैं उसके अनुसार ये बताया जा रहा है कि लगभग 92,330 डोज अभी भी पड़े हुए हैं और उम्मीद ये की जा रही है कि आज या कल शाम तक लगभग 2.5 लाख और डोज जो होंगे वो 18 साल से अधिक उम्र वाले जो लोग होंगे वैक्सीन के लिए उनके लिए ये टीके आ सकते हैं। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर वे टीके अगर आ रहे हैं और अगर डोज उपलब्ध है तो लग क्यों नहीं रहे? बिल्कुल बड़ा सवाल सबसे बड़ी बात है शर्मिला, आपको बता दूं, उपलब्ध है तो युवाओं को जिनसे दूसरी लहर से जिन्हें सबसे ज्यादा खतरा है उन्हें टीका क्यों नहीं लग रहा? बिल्कुल शर्मिला, जिस तरीके से सरकार ये दावा कर रही है, हालांकि डोज होना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बात यह है कि आखिर में वैक्सीन लग क्यों नहीं रहा है। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो भी टीके लिए हैं, दरअसल 18 साल से लेकर के और 44 साल के बीच को बिहार में जितने लोगों को टीके लगे हैं वो सब सरकार ने खरीदा है, ना कि राज्य सरकार को मिला है, यानी कि बिहार सरकार को केंद्र सरकार की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में अब जो टीके हैं सरकार इसकी उपलब्धता शायद ऐसा हो चाहेंगे और हम दर्शकों को
ग्राफिक्स के जरिए जरा समझाना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन जो है वो बिहार में किस प्रक्रिया से दी जा रही है। सबसे पहले हम बताएंगे आपको कि रोहतास में 3 दिनों से सिर्फ 45 साल से अधिक के जो उम्र के लोग हैं उन्हें वैक्सीन लग रही है। आरा सदर अस्पताल में भी गुरुवार से 18 प्लस यानी 18 से अधिक जो 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन बंद है। गया में भी 5 दिनों से 18 से 44 साल के जो लोग हैं उनकी वैक्सीनेशन उन्हें नहीं मिली है। 45 से अधिक जो उम्र के लोग हैं उनके लिए भी वैक्सीन कम पड़ रही है। औरंगाबाद के 2 सेंटरों पर 45 से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें ही वैक्सीन लगाने का निर्देश दिया गया है। भागलपुर शहर की बात करते हैं तो वहां भी 5 सेंटरों पर 18 प्लस जो हैं लोग हैं उन्हें वैक्सीन दी जा रही है। बांका से भी मंगाया गया है वायल। तो ये इसी तरह से ये जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया से फिलहाल वैक्सीनेशन जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है। और एक बार फिर से हम रुक करना चाहेंगे हमारे सहयोगी निर्भय का। निर्भय, जिस तरह से हम देख सकते हैं कई ऐसे जिले हैं जहां 18 से 44 साल के जो उम्र के जो लोग हैं उन्हें टीका कई जिलों में नहीं लग रहा है, आखिर इसकी क्या वजह है? बिल्कुल शर्मिला, कई ऐसे जिले हैं जहां पर टीके उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। इसको लेकर के पहली बात तो ये हो सकती है कि जो टीके का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से या स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं जो टीके को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कि किस जिले में कितनी डोज जानी चाहिए, और वहां यह भी डिपेंड करता है कि जिस तरीके से टीकों का जो बंटवारा किया जा रहा है तो ऐसे में लोगों की क्षमता वहां पर कितनी है, किस तरीके के लोग वहां पहुंचते हैं और कितने टीके लगते हैं, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि शर्मिला, बिहार जो है वो पूरे भारत में अव्वल दर्जे पर है, यानी कि पहले स्थान पर है। और बिहार में 1 करोड़ से अधिक डोजें लग चुकी हैं और इसको लेकर के सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपा रही हो लेकिन राजनीति भी इसको लेकर के हो ही रही है। ऐसे में उससे भी बड़ी बात यह है कि आखिर में इस टीके का जो बंटवारा हो रहा है वो किस गति से किया जा रहा है कि उसका असर है कि बिहार में कई ऐसे जगह हैं जहां पर टीके नहीं उपलब्ध कर। आप देख सकते हैं यहां पर भी आप किस तरीके से जितने उपस्थितियां होनी चाहिए लोगों की जो सीटें हैं उतने लोग नहीं। हालांकि अब शाम हो चुका है और शाम के वक्त का यह हाल है, 4 बजे के बाद कई सारे सेंटरों पर टीके नहीं लगते हैं। लेकिन ऐसे में यहां भी आप देख सकते हैं कि यहां जितने लोगों की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि यहां भी हमने जैसे आने से पहले जब हमने बात किया यहाँ पे तो जो अधिकारी यहां से हमने उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अभी फिलहाल हमें जो आदेश मिले हैं वो सिर्फ फ्रंट लाइन वर्करों के लिए आदेश मिले हैं। ये जो टीके यहाँ पे जो लग रहे हैं वो फ्रंट लाइन वर्करों को लग रहे हैं, लेकिन टीके क्यों नहीं लग रहे हैं इसको लेकर के साफ तौर पर सरकार ने अब तक कुछ बोलने से इनकार कर दिया है। और ऐसे में आखिर में जब टीके इतने हैं सरकार के पास, जिस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं अधिक मात्रा में, चाहे वो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों की बात की जाए या फिर 18 साल से अधिक उम्र की, लेकिन कई ऐसे जिले हैं जहां पर 18 साल से अधिक उम्र के जो लोग हैं उनको टीका नहीं मिल रहा है और लोग परेशान हैं। रजिस्ट्रेशन की अगर बात की जाए तो कहीं भी स्लॉट नहीं खाली है जहां पर लोग टीका लगवा सके। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर में सरकार की क्या तैयारी है और जिसको लेकर के कोरोना से लड़ने के लिए सबसे बड़ी जो बात है वो है टीकाकरण। अगर टीकाकरण ही स्लो होगा तो कहीं ना कहीं बिल्कुल लाजमी है। जिस तरह से कोरोना का कहर पूरे देश में है और ऐसे में यदि जो टीकाकरण एकमात्र हथियार है कोरोना से लड़ने का वो ही सही तरीके से नहीं उपलब्ध कराया जा रहा है लोगों को, तो ऐसे में सवाल उठना तो लाजमी है। क्योंकि एक तरफ आप तैयारियों का दावा करते हैं तो दूसरी ओर वो जमीनी स्तर पर क्यों नहीं दिखता। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया निर्भय। और एक तरफ जहां कोरोना वैक्सीनेशन की कमी लगातार देखी जा रही है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से कोरोना का कहर जो है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है बिहार में, तो ऐसे में दूसरी ओर हम सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है। उन्होंने लिखा है कि अपने बेहतर और अद्वितीय कार्य से कोरोना में कमी लाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी को धन्यवाद। और उन्होंने ये भी लिखा है कि वैसे लॉकडाउन कोविड का समाधान नहीं, सही मायने में स्वास्थ्य संकट से निपटना है तो गांवों के उप स्वास्थ्य केंद्रों तक को सुव्यवस्थित करना होगा। उन्होंने ये भी कहा है कि भविष्य में स्वास्थ्य संकटों से निपटा जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी ने इशारे में ये कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए सिर्फ लॉकडाउन का सहारा ही काफी नहीं है, कोरोना से निपटने के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो तैयारियां हैं, वो भी काफी आवश्यक है। तो इसी को लेकर हम आपको बता दें कि एक तरफ जहां कोरोना काल अपनी चरम पर है तो दूसरी ओर राजनीति भी चरम पर है। और ऐसे में पक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अब
कह सकते हैं कि सीएम नीतीश कुमार और सरकार पर हमला बोलने से नहीं पीछे रुक रहे हैं। तो फिलहाल स्पेशल में इतना ही। 3 मुद्दों में हमने आपको जितनी भी आज बड़ी मुद्दे थे, जो भी बाढ़ से निपटने के सरकार के प्लान थे, कोरोना में वैक्सीनेशन की कमी को लेकर जो भी तैयारियां हो रही हैं, वो हमने आपको दिखाया और आगे भी ऐसे ही आपको जागरूक करते रहेंगे। जो भी अहम मुद्दे हैं वो DTV स्पेशल में हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल आप भी स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।